ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तत्व हैं, परंतु नारायण शब्द पर तत्व है। पर तत्व उसे कहते हैं कि जब महाप्रलय हो जाती है और महाप्रलय के बाद में जो अवशेष रह जाता है वो पर तत्व है। युगक्षय, युगों का क्षय हो जाता है प्रलय के अंत में। पुनः रेवह, शास्त्र कहता है पुनः नाम दोबारा से इस सृष्टि का वो परमात्मा सृजन करते हैं, वही पर तत्व है। बाबा नानक साहेब जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में कहा कि एक ही एक ओंकार सतनाम। दशम पातशाही ने कहा सत श्री अकाल। सच्चा वही है, सत्य वही है जो श्री का पति है, और श्री का पति भगवान नारायण के अलावा कोई और हो नहीं सकता, वही तो है श्रीपति। सत श्री अकाल, अकाल पुरुष वही है जो श्री का पति है, जो निर्भव है, भवसागर में बंधन में नहीं आता, निर्भय है, किसी का डर नहीं मानता, निर्विकार, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, उसको परतत्व स्वीकार किया। बाबा फरमान कर रहे हैं कि मैं निरंकारी नानक था और निराकार उपासना करता रहा, ध्यान करता रहा, सत्संग करता रहा, योग करता रहा, पर मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। भय मरबे को विस्तृत नाही, तिह चिंता तन जा रहा। मेरा शरीर जल रहा है, क्यों मरने का भय मुझे नहीं निकला। यमराज की यातनाओं का डर मेरे हृदय में समाया हुआ है, और ये महान कष्ट है। संसार के अंदर में पैसा का दुख भी है, न होने का दुख तो होता है, परंतु ये बहुत छोटा दुख है। शरीर में व्याधाएं हैं, कष्ट है, दुख है, पर ये बहुत छोटा दुख है। सबसे महान दुख तो यह है कि जब आदमी 9 महीने मलमूत्र की थैली में लिपटा हुआ पेट में रहता है और बाहर आने के बाद उसी माया में लिपट करके पुनः उसी योनि में फिर आ जाता है। 4 प्रकार की योनि है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। जेर के द्वारा लिपटे हुए पैदा होते हैं, अंडे के द्वारा पैदा होते हैं, आकाश मार्ग से गिरने वाले भी होते हैं, और स्वेदज नाम पसीने के द्वारा पैदा होने वाली जूं, कीड़े मकोड़े आदि आदि भी होते हैं। सबसे महान दुख तो ये है कि मनुष्य का बार बार जन्मना और मरना सबसे बड़ा कष्ट है। यहाँ थोड़े समय में इतने रिलेशन, इतने स्नेह बंधा लेता है ये आदमी कि मृत्यु काल में वो भगवान को नहीं, उन रिश्तों को रोता रहता है। तो सबसे बड़ा कष्ट मानव के समक्ष है जीवन और मरण का होना। ये जब आदमी के मिट जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसको परम सुख की अनुभूति होती है, और उस दुख का निवारण करने वाला भगवान श्रीमन नारायण के अलावा दूसरा और नहीं होता। क्योंकि भगवान शिव जी संसार का वरदान देकर लखपति, करोड़पति, धनपति बना सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते। विष्णु हैं, पालन करते हैं, मोक्ष नहीं देते। ब्रह्मा है, संसार की पैदाइश करते हैं, पर मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष का अधिकारी एक ही है। ऐसा बाबा नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब में उस दुख को दूर करने वाले की विनती कर रहे हैं। प्रेमियों, आप लोगों के इस शुभ आगमन पर मेरा शुभ अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज का दिन बहुत ही मंगलमय दिन है। माँ भगवती आदि शक्ति का 9वां दिन अर्थात 9वीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी का इस भूमंडल पर प्रादुर्भाव आज के ही दिन हुआ, इसलिए रामनवमी भी है, दुर्गा नवमी भी है, और हमारी हिंदू संस्कृति के द्वारा नए संवत्सर का प्रवेश है।
यानी प्रतिपदा को नया संवत्सर हमारा शुरू हो गया। अंग्रेजी मत से तो दिसंबर के एंड में हो ही जाता है, पर विक्रमी शब्द जो हमारा राष्ट्रीय है, विक्रम संवत, विक्रमी संवत प्रतिपदा को परिवर्तन हुआ। आज पंचमी है और पंचमी सुखदायक। तो आज के सत्संग के 4 योग इकट्ठे हुए। नववर्ष का आगमन का 5वां दिन, माँ भगवती के नवरात्रों का, सिद्धिदात्री देवी का दिन। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमात्रेति षष्ठे कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गायै प्रकीर्तितः। 9 दुर्गाओं का प्रकीर्तित नाम, 9 देवियों का नाम मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा मार्कंडेय पुराण में। तो आज का दिन उस महामाया आदिशक्ति सिद्धिदात्री का है। और सिद्धाता आश्रम में आप बैठे हुए हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ ये नहीं कि किसी प्रकार की यंत्र मंत्र तंत्रों की सिद्धि दे, वो नहीं। सिद्धिदात्री है कि मन की कामनाओं को सिद्ध नाम पूर्ण करना होता है। सिद्ध नाम पूर्ण का है। मन की कामनाओं को जो पूर्ण करे। अनन्य प्रकार की मुख्य सिद्धि क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध सिद्धि हैं। धन है, धन के द्वारा धर्म है, अपनी मानव की कामना है, उनकी पूर्ति होना है, और अंत में मोक्ष को प्राप्त होना है। ये चतुर्विधि सिद्धि है। 4 ही सिद्धि मानव के लिए, और उन चारों प्रकार की सिद्धियों के लिए वो देने में समर्थ है, सक्षम है। देवियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। केवल अपन इतना ही मानकर समाज में चलते हैं कि देवी की पूजा कर ली, अर्चना कर ली, मैं काली को मानती हूँ या मानता हूँ, मैं वैष्णो देवी को मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ। सभी देवियाँ हैं, पर ये मान के चलें कि देवियों का स्थान हमारे मानव जीवन के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ज्ञानिना मपि चेतांसी देवी भगवती सा। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए चित्त में जो चेतना पैदा करती है, हर हृदय में चेतना पैदा करती है, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, वही भगवती कहलाई जाती है। देवी शब्द का अर्थ होता है कि दिव्यम जन्मम कर्मम, जिनके दिव्य जन्म हो, जिनका दिव्य कर्म हो और जिनके दिव्य आशीर्वाद हो। और दे, उसका नाम है देवी। और शक्ति, शरीर के अंदर में जो शक्ति है, हमारे शक्ति का संचय है, वो देवी स्वरूप ही है। बिना शक्ति के मानव कुछ नहीं कर पाता। आर्थिक शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं करता, मानसिक शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाता, शारीरिक शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाता। और तो और जो ये लोहे के पार्ट्स पुर्जे जिनको अपन मशीनरी कहते हैं, उनमें भी लिखते हैं 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर। हॉर्स नाम घोड़े का है, पावर नाम ताकत का है। उस लोहे की कील में भी अगर ताकत नहीं हो तो वो भी अपना काम नहीं कर पाती। मनुष्य के शरीर में देवी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में प्रायः जितने भी अंग हैं वो पुरुषवाची हैं। मुख पुरुषवाची है, दांत, होठ, पेट, ये सब मुख जितने भी हैं ये पुरुषवाची शब्द हैं। सिर्फ उस माई के 5 अंग जो है स्त्रीवाची हमारे शरीर में है। आत्मा स्त्रीवाची,
जिह्वा स्त्रीवाची है, आँख स्त्रीवाची है। तो ये प्रधान तीन जो है हमारे शरीर के अंदर में स्त्रीवाची शब्द हैं, बाकी पुरुषवाची शब्द हैं। और ये तीन ही मानव के लिए नरक, स्वर्ग या दिव्यलोक में पहुंचाने वाले हैं, तीनों ही। क्योंकि जिह्वा के द्वारा अगर आप अपशब्द का प्रयोग करेंगे, कलह का प्रयोग करेंगे, गाली गलौच का प्रयोग करेंगे, नरकगामी बन जाएंगे। यहाँ जिंदे जिंदे भी नरक रहेंगे, क्योंकि लोग जब निकलेंगे तो कहेंगे रे बड़ा दुष्ट आदमी आ रहा, हट जाओ। यहाँ भी नरक भोगेगा आदमी, समाज में भी, और वहाँ भी नरक भोगेगा। ये जिह्वा के द्वारा प्रभु का नाम स्मरण, मधुर वाणी, सत्य प्रिय, अगर ये जिह्वा पर हम धारण कर लें तो साक्षात भगवती का वास मानो आप। आत्मा है ये स्त्रीवाची है, और आत्मा स एव परमात्मा है। आत्मा की जब पवित्रता हो जाती है तो परमात्मा दूर नहीं रहता, उसी आत्मा के अंतर्गत समाहित है, अलग नहीं है। जिह्वा हो गया आँख, ये भी नरक और स्वर्ग की गामनी बन जाती हैं। आँखों को हम कुदृष्टि से किसी को देखेंगे, उनके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, ईर्ष्या की दृष्टि डालेंगे, मद की दृष्टि डालेंगे, मोह की दृष्टि डालेंगे, ये नरक ले जाएगी, यही आँखें। और इन्हीं आँखों से हम संभाव से सबको प्यारमयी दृष्टि से देखें, आशीर्वाद की दृष्टि से देखें, और इन आँखों के द्वारा संतों का दीदार करें, भगवंत का दीदार करें। ये आपके लिए दिव्यलोक वैकुंठ धाम को ले जा सकती है। अब विचार कीजिए कि देवी का कितना बड़ा स्थान हमारे शरीर के अंदर है। दुर्गा सप्तशती के अंदर में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत मार्कंडेय जी ऋषि लिखते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति हमारे प्रत्येक जीवन मात्र के अंदर में ज्योति स्वरूप है। ये आँखों की ज्योति नहीं, वो ज्योति है जो दिव्य दीदार कराती है, वो ज्योति है जो इस घर से उस घर को देखती है, वो ज्योति है जो दिव्य है। ये ज्योति दिव्य नहीं हो सकती, क्यों? इस ज्योति से हम अच्छा भला बुरा सब कुछ देखते हैं, कहाँ दिव्य हो गई है? परंतु दिव्य ज्योति हृदय के अंतर्गत होती है, भूमंडल पर होती है, प्रकृति मध्य में, वो देवी का ही स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वो देवी पूरे संसार में माता के रूप में संस्थित नाम विराजमान है। भार्या रूपेण संस्थिता, वही संसार के अग्रिम बढ़ाने के लिए भार्या स्वरूप बन जाती है। और वही शक्ति 9 प्रकार के धन, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधि स्वयं वही बनती है। 8 सिद्धि 9 निधि, क्योंकि माँ के पास में ही होती हैं और के पास नहीं होती। अब विचार करें कि हनुमान जी महाराज के पास भी हैं ये तो, परंतु हनुमान जी महाराज को दी किसने? असबर दीन जानकी माता, वरदान जानकी माता ने दिया हनुमान जी महाराज को। 8 सिद्ध 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, उस महामाई जानकी देवी ने ऐसा वरदान हनुमान जी को दे दिया। अगर हम हनुमान जी की तरह से उसके भक्त बन जाएं तो अष्टसिद्धि 9 निधि हमको क्या नहीं दे देगी वो? ऐसा तो है नहीं उनके पास कमी है जो एक को दे दी और बाकी कोटा खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अष्टसिद्धि 9 निधि के स्वरूप में वही है। 9 प्रकार का रत्न है, 9 प्रकार के धन हैं। केवल हम धन 1 पैसे को मान बैठे हैं, पर धन 9 प्रकार का है। गज धन, गौधन, वाजी धन, ये धनों में सबका प्रमाण प्राप्त होता है। गौधन है, गज धन है, वाजी धन है। वाजी नाम घोड़े का है। अब घोड़े का प्रचल नहीं तो कारों का हो गया। पहले भी तो घोड़े अपन लाख लाख 1.5 लाख के खरीदते थे रजवाड़ों में, तो कार कौन सी 1000 2000 की आ रही है? अब वही 8-8 9-9 लाख के हाथी आते थे, अब हाथी कार आ गई।
तो ये भी धनों में है। शांति भी धन है, पुत्र भी धन है, वैभव भी धन है, मान भी धन है, मर्यादा भी धन है। इन सब प्रकार के धनों को देने वाली वो आदि शक्ति महामाया है।